दोस्तों 48 घंटे और 14,000 बच्चे। दोस्तों कल्पना कीजिए, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगले 48 घंटों में गाजा में 14,000 मासूम बच्चों की जान जा सकती है। ये बच्चे 2 साल से भी छोटे हैं। सोचिए, एक तरफ हमारा दूध पी रहा बच्चा होता है, खिलौने से खेल रहा होता है, वहीं गाजा में एक बच्चा सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि उसे पानी, खाना और दवा नहीं मिल रहा है। ये आंकड़े किसी फिल्म के नहीं, कहानी नहीं, बल्कि यह रियल है, बेहद डरावनी। गाजा पर इजराइल का ब्लैकेट है, मतलब कोई भी मदद, चाहे खाना, दवा, पानी, अंदर नहीं जा पा रही है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों का कहना है कि हजारों ट्रक बॉर्डर पर खड़े इन्हें अंदर नहीं दिया जाने जा रहा है। यह सब सिर्फ एक वार नहीं, एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो जेनोसाइड कहने में कोई रोक नहीं पाएगा इसे। भूख, बीमारी और टूटते अस्पताल। गाजा में हालत ऐसी हो चुकी है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वहाँ 93 बच्चे फेमिन यानी भूखमरी की हालत में, ना उन्हें पोषण मिल रहा है, ना साफ पानी, ना दवाइयाँ। इन छोटे बच्चों का वजन उनकी उम्र से बेहद कम है और उनका विकास रुक गया। जो इन्फेंट्स हैं वो कभी डाइल्यूटेड चाय पर जिंदा हैं तो कभी नमक के गंदे पानी पर। अस्पताल की हालत इतनी बुरी हो गई है कि 36 में से सिर्फ 5 हॉस्पिटल ही काम कर रहे हैं। वहाँ ना ऑक्सीजन है, ना इम्यूनिटी है सिस्टम है, ना इमरजेंसी दवाएं हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि ये बच्चे का अब जेनोसाइड बन रहता जा रहा है। हजारों ट्रक सिर्फ इसलिए कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पा रही है। कभी सोचिए, आपके अपने घर में बिजली, पानी, दवा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। अब वही एक पूरा इलाका झेल रहा है महीनों से। दुनिया की प्रतिक्रिया और इजराइल का पक्ष पर अब सवाल उठ रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि मदद पहुंचने दो, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट की है, ना कोई शर्त, ना दंड। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन के कई देश जैसे स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, उन्होंने चेतावनी दी है अगर तुरंत मदद नहीं पहुंची तो इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अरब देश जैसे मिस्र, जॉर्डन, इन्होंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का उल्लंघन है। इजराइल का कहना है कि हमास की वजह से यह सब कर रहे हैं ताकि हथियारों की तस्करी रोकी जा सके और उन्हें सरेंडर करने को मजबूर किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हथियार की आड़ में बच्चों की जिंदगी छीनना सही है? हजारों एनजीओ, सेलिब्रिटीज और आम लोग सबने अपील की है। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन जैसे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी नहीं रुका तो देर हो जाएगी। अब बात करते हैं असली सवाल की। अगले 48 घंटे में क्यों इतने जरूरी हैं? क्योंकि अगर अभी मदद नहीं पहुंची तो 14,000 बच्चे सिर्फ भूख, प्यास और इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा देंगे। यूएन की एजेंसियां खुद कह रही हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो गाजा से उन्हें हटना पड़ेगा, क्योंकि उनके अपने स्टाफ की जान को खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो वहां का पूरा सिस्टम, पूरी मानवता ढह जाएगी, फिर बचाने को कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आज अभी दुनिया खड़ी होती है और अगर ब्लैकेट हटता है, जो रोका गया है सामान वहां जाने दिया जाता है, अगर एड ट्रक्स अंदर जाते हैं तो हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। हम भारत के पक्ष की भी बात करते हैं। इंसानियत के साथ, संतुलन के साथ रहना। भारत ने गजा पर संकट को लेकर के एक संतुलित रुख अपनाया है। जब अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकारों को तो माना, लेकिन साथ ही साफ करते नागरिकों की जान सबसे पहले, खासकर बच्चों की जान सबसे पहले है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन निर्देशों की जान नहीं जानी चाहिए। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अपील शांति की है और शांति का रास्ता अपनाने की बात कही है। सबसे बड़ी बात, भारत ने गजा के लोगों की मदद के लिए मानवता की मिसाल पेश की है। हमने मेडिकल सप्लाई, खाना और जरूरी सामग्री भरे ट्रक, जहाज और यूनाइटेड नेशन के जरिए वहां गाजा में भेजे हैं। भारत हमेशा से 2 टूक कहता आया है, फिलिस्तीन के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उनका एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। हम 2 राष्ट्र के समर्थन के पक्षधर हैं। आज जब दुनिया में 2 हिस्सों में बटी हुई है, भारत वो देश है जो नफरत के खिलाफ है, इंसानियत के साथ, इंसानियत पर विश्वास करता है। और वही वजह है कि गाजा के बच्चे, माँ बाप, आम लोग भारत की ओर एक उम्मीद की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार।